हाय एवरीवन, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं जीके जीएस क्लासेस में। आज हम जीके के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप वो रेलवे, एनटीसीपी, एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएसएल या फिर ऑल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो दोस्तों, हम बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा कि पानी यानी कि जल गीला क्यों होता है। ये तो हमें सभी पता है कि पानी गीला होता है, लेकिन वो क्यों होता है ये हमें बताना चाहना है, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा हाइड्रोजन, दूसरा रहेगा नाइट्रोजन, तीसरा रहेगा ऑक्सीजन, फिर चौथा रहेगा हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 नंबर, क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन में क्या होती है, नमी होती है, ठीक है ना। क्या होती है, नमी। नमी के कारण पानी क्या होता है, गीला होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, सूर्य बना लेते हैं। देखो, सूर्य के अधिकतम निकट में कौन है, बुध ग्रह है, ठीक है ना। और बुध के बाद क्या है दोस्तों, शुक्र है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए क्या, बुध को, लेकिन बुध नहीं हुए, ठीक है ना। बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है दोस्तों, सबसे गर्म है क्या, शुक्र, ठीक है ना। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। ऑप्शन 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये मरकरी का है, ठीक है ना। क्योंकि इस बार मरकरी है, इसलिए दोस्तों शुक्र ग्रह क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है, किसकी तुलना में, बुध की तुलना में। लेकिन निकट तो ये है सूर्य के, ठीक है ना। वैसे हम देखें तो बुध को गर्म होना चाहिए था, लेकिन ये ना होगा दोस्तों। कौन सा होता है सबसे ज़्यादा, ये वाला, शुक्र वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपके पास गंगा नदी, सरस्वती नदी, लोहित नदी और नील नदी। तो देखो, भारत की जो सबसे बड़ी लंबी यानी कि लंबी जो नदी है वो क्या है, भारत की गंगा नदी, ठीक है ना। यदि विश्व की बात की जाए दोस्तों, तो विश्व की जो नदी है वो क्या है, नील नदी, ठीक है ना। लंबाई में क्या, लंबी, ये विश्व की लंबी नदी है नील, ठीक है ना। और ये भारत की लंबी नदी है, ठीक है ना। और दोस्तों जो लोहित नदी है ना, लोहित नदी को हम खून नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा, हम देखेंगे। भारत का हृदय किसे कहा जाता है। देखो, भारत का हृदय दोस्तों किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश, केरल, गोवा, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जो भारत का जो हृदय है वो कहा जाता है किसे, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश किसका है, भारत का हृदय है। यदि दोस्तों भारत का सिर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर को। यदि पैर कहा जाए तो दोस्तों भुवनेश्वर को कहा जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखें छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारत का कौन सा राज्य कभी गुलाम नहीं हुआ। तो मध्य प्रदेश, केरल, गोवा, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों एकमात्र लाडला हमारे भारत देश का एक ऐसा लाडला राज्य है मात्र, वो कौन है, गोवा, ठीक है ना। गोवा कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ है इतने शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश को, मुंबई को, गोवा को, जम्मू कश्मीर को। तो देखो दोस्तों, हमारे पास जो मुंबई है ना, तो मुंबई को क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर देखो जितना भी जो हमारा नेटवर्क होता है, नेटवर्क जंक्शन भी यहीं पर है, हवाई अड्डा का जंक्शन, रेलवे जंक्शन, सबसे बड़े बड़े जंक्शन कहाँ पर हैं, मुंबई में ही है, ठीक है ना। जो नेटवर्क आते हैं हमारे मोबाइल में वो भी दोस्तों सबसे बड़ा कहाँ पर है, मुंबई में ही है उसका जंक्शन। तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 मार्च को, 8 अप्रैल को, 8 मार्च को, 5 अप्रैल को। तो दोस्तों जो विश्व महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कितने को, 8 मार्च को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 मार्च, 8 सितंबर, 21 सितंबर और 5 अप्रैल। तो ये तो लगभग सभी को पता होगा कि 21 सितंबर को मनाया जाता है क्या, शांति दिवस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। सबसे शुरू में ही मैंने बताया था 3-4 नदियों के नाम। तो दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और जो लोहित नदी है इसे हम खून की नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसे हम लहू भी आ सकता है खून की जगह, या लहू, ठीक है ना, दो में से कोई एक आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भारत का मायका किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश को, केरल को और गोवा को, जम्मू कश्मीर को। तो देखो भारत का मायका किसे कहा जाता है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है ना। भारत में पानी, ठीक है ना,
पानी का मायका किसे कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर पानी होगा तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जितनी भी भारत में नदियाँ हैं वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या मध्य प्रदेश को पानी का मायका कहा जाता है, यानी नदियों का मायका कहा जाता है। यहाँ पर देखो पानी की जगह पर नदी भी लिखा हो सकता है या फिर पानी भी, ठीक है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश से होकर ही बाकी के राज्यों में जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पानी का रंग कैसा होता है। अब देखो रंगहीन, काला, नीला, सफ़ेद। काला भी सभी ने देखा होगा, सफ़ेद भी सभी ने देखा होगा और नीला भी। ये तीनों प्रकार के रंग आपने देखे होंगे किसके, पानी के। लेकिन दरअसल पानी का कोई रंग नहीं होता है, वो क्या होता है, रंगहीन होता है, जिसमें कोई रंग ही नहीं होता। देखो यदि ज़्यादा गहरा हो, इतना उथला सा पानी हो, तब आपको सफ़ेद दिखाई देगा, फिर थोड़ा और गहरा हो जाएगा तो वो काला दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। और आसमान में या फिर आपको थोड़ा इससे आधा भरा हो तो फिर वो नीला सा दिखाई देता है। यानी कि दोस्तों रंग कोई भी नहीं होता पानी का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध किस देश ने लड़ी हैं। तो दोस्तों दुनिया में जो सबसे ज़्यादा देश युद्ध लड़ी हैं वो हमारी किसने लड़ी हैं, इंग्लैंड ने लड़ी हैं, ठीक है ना। इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े हैं। अब देखो भारत से भी इसने लड़ा है, पाकिस्तान, रूस से, इसने लगभग सभी से लड़े हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किस पक्षी को रात का राजा कहा जाता है। तो ये कंफ्यूज वाला है, थोड़ा सा ध्यान से लगा कर देना इसका आंसर। तोता, उल्लू, चमगादड़ और कुत्ता। देखो अब मैं तुक्का मारने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो आपको वो सेलेक्ट करने हैं जो कि आपकी क्वेश्चन की दृष्टि से नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पर पक्षी बोला है तो तोता तो दिन में उड़ता है, ये सभी जानते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। फिर बात की जाए कुत्ता को हटा देते क्योंकि यहाँ पर पक्षी की बात चल रही है, ठीक ना, वो एक पशु है। अब बचे उल्लू और चमगादड़, तो ये कंफ्यूज वाला है कि इन दोनों में से किसे सुने, क्योंकि दोनों को रात में दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता, यदि बात की जाए कि इसे 5 किलोमीटर दिखाई देता है दिन में, रात को, तो इसे 10 किलोमीटर दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों चमगादड़ से दुगना उल्लू को दिखाई देता है रात में, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों उल्लू को रात का राजा कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विश्व की कौन सी ऐसी नदी है जो हमेशा गर्म रहती है। यहाँ पर देखो गर्म रहती है का मतलब है पानी गर्म रहता है, ठीक है, नदी नहीं पानी, ठीक है ना। चाहे वो गर्मी के मौसम हो, बरसात का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, उसका पानी सदैव गर्म ही रहता है। तो आपके पास गंगा नदी, सरस्वती नदी, लोहित नदी और नील नदी। कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि लोहित नदी, क्योंकि वो खून है तो खून खोलती रहती है, इस टाइप से उनने मन से लगा दिया, लेकिन ये नहीं है इसका राइट आंसर है नील नदी। नील नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है तीनों मौसम में, ठीक है ना, चाहे वो कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के अधिकतम निकट है। तो मैंने अभी हाल बताया था दोस्तों जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, वो गर्म वाला के गर्भग्रह कौन सा है। तो दोस्तों गर्म ग्रह शुक्र है और सबसे निकट है जो सूर्य के वो बुध है, ठीक है ना। तो क्या है, बुध है, तो ये बुध ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो घड़ी में, ठीक है ना, घड़ी में 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण होता है। यानी कि जो हमारी घड़ी है दोस्तों, उसमें जो एक ये हो गए मिनट वाली, ये घंटे वाली, ठीक है ना, ये सेकंड वाली, 3 कांटे होते हैं। तो जो मिनट है, ठीक है ना, 1 मिनट में दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनाती है ये, ठीक है ना, यही हमें इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। मैं आपको 15-15 करके पूरे सभी के सभी क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक ना। तो अब हम लेते हैं विदा, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।